अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग को। इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल किया जाएगा, आइए स्टेटमेंट में इसको डिस्कस करते हैं। एक्स रेज इस्तेमाल की जा रही जिनकी वेवलेंथ है 0.150 नैनोमीटर, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा बाय यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट अ ब्रैग्स एंगल 13.3 डिग्री फ्रॉम क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू जो एक्स रेज स्टूडेंट्स उनको पास करवाया जा रहा है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को जो हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल नेम में वो है हमारे पास SiO2 यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स होंगे जिनके साथ टकरा कर एक्स रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है स्टूडेंट्स, उनके दरमियान में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। हमारे पास गिवन है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जो कि क्रिस्टल्स के थ्रू पास हो रही है, ब्रैग्स एंगल जिस एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट्स वो भी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास n = 1 वो गिवन है। हम लोगों ने फाइंड करना है स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी बिटवीन द प्लेन्स उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रैग्स एंगल को देखते हुए, ब्रैग्स लॉ 2d sin of theta = n lambda। पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला 2d sin of 13 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 0.150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। फर्दर सॉल्व करते हैं, d देन विल बी इक्वल टू 0.23 is equal to 0.150 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह अरेंज हो जाएंगी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, d will be equal to 0.075 डिवाइडेड बाय 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ as it is। So d then will be equal to 0.32608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। So then d will be equal to 0.326 10⁻⁹ को हम लोग लिख सकते हैं नैनोमीटर। सो स्टूडेंट्स नैनोमीटर्स के अंदर हम लोगों ने फाइंड किया इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बिटवीन द प्लेन्स। थैंक यू।